दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टीवी की दुनिया की सबसे प्यारी राधा रानी यानी मल्लिका सिंह के बारे में। मल्लिका ने अपने पहले ही सीरियल राधा कृष्ण से लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि आज हर घर में उन्हें राधा के नाम से जाना जाता है। आप में से कई लोग मल्लिका के बारे में कुछ न कुछ तो जानते होंगे, लेकिन उनकी जिंदगी की कुछ ऐसी कहानियां और अनसुने किस्से हैं जो शायद आपके लिए नए होंगे। कम उम्र में इतनी बड़ी पहचान बनाने वाली मल्लिका आखिर इस मुकाम तक कैसे पहुंची, उनकी एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई और उनकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए, यही सब हम आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मल्लिका सिंह की इस दिलचस्प कहानी को। मल्लिका सिंह का जन्म 15 सितंबर 2000 को जम्मू कश्मीर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम मल्लिका कौर सिंह है और वो एक सिख परिवार से ताल्लुक रखती हैं। मल्लिका की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम अभी पब्लिकली ज्यादा सामने नहीं आया है। मल्लिका ने अपने स्कूल की पढ़ाई जम्मू कश्मीर के एक 7 स्क्वायर एकेडमी स्कूल से पूरी की, लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी। जब मल्लिका सिर्फ 5 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। इस दुखद घटना के बाद उनकी मां रूबी सिंह ने अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाली। रूबी सिंह जम्मू में एक मशहूर क्लासिकल डांस टीचर और कोरियोग्राफर हैं और मल्लिका ने अपनी मां से ही डांस की बारीकियां सीखी। मल्लिका की मां ने न सिर्फ उन्हें डांस सिखाया बल्कि उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें हर तरह से सपोर्ट भी किया। जब मल्लिका पहली कक्षा में थी तब उनकी मां ने उन्हें जिम्नास्टिक सिखाने के लिए भेजा। जिम्नास्टिक सीखते सीखते मल्लिका का रुझान स्पोर्ट्स की ओर बढ़ा। इसके बाद इन्होंने ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट्स में भी हाथ आजमाया। करीब 2 साल तक इन्होंने इन खेलों में ट्रेनिंग ली, लेकिन एक स्टेट लेवल की फाइट ने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। उस फाइट में उनकी प्रतिद्वंदी उनसे उम्र और वजन में बड़ी थी, जिसके चलते मल्लिका को हार का सामना करना पड़ा और इस हार से उनका स्पोर्ट्स से मन उचट गया और इन्होंने इसे अलविदा कह दिया। स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद मल्लिका अपनी मौसी के घर मुंबई घूमने आई। उनकी मौसी एक टीवी एक्ट्रेस हैं और कई सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। मल्लिका अक्सर छुट्टियों में अपनी मौसी के साथ समय बिताने मुंबई आती थीं। जब उनकी मौसी शूटिंग के लिए सेट पर जाती तो मल्लिका को भी अपने साथ ले जाती थीं। सेट पर एक्टिंग का माहौल, कैमरे की चमक और कलाकारों की मेहनत देखकर मल्लिका का मन धीरे धीरे एक्टिंग की ओर मुड़ने लगा। एक दिन उनके दोस्त ने कहा कि मल्लिका, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। इस सुझाव ने मल्लिका के मन में एक्टिंग का बीज बो दिया। मल्लिका ने अपना पहला ऑडिशन सीरियल सम्राट अशोक के लिए दिया, लेकिन वहां उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हालांकि वहां के क्रिएटिव डायरेक्टर ने उनकी तारीफ की और सलाह दी कि वो एक्टिंग की क्लासेस लें। इसके बाद मल्लिका ने महाराणा प्रताप जैसे कई सीरियल्स के लिए ऑडिशन दिए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लगातार रिजेक्शन से परेशान होकर मल्लिका ने फैसला किया कि वो पढ़ाई के साथ साथ ऑडिशन भी देती रहेंगी। इस दौरान उनका नाम कई प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर्स तक पहुंच चुका था। एक बार उन्हें सीरियल जाबाज सिंदबाद के लिए कॉल आया। ऑडिशन में वो सिलेक्ट हो भी गई, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने ये शो छोड़ दिया। इसका कारण थी उनकी मां। रूबी सिंह चाहती थी कि मल्लिका का पहला प्रोजेक्ट कोई बड़ा रोल हो, जिससे उनकी शुरुआत धमाकेदार हो। मल्लिका ने अपनी मां की बात मानी और एक्टिंग स्किल्स को और निखारने पर ध्यान दिया। साल 2018 में मल्लिका की जिंदगी में वो पल आया जिसने उन्हें स्टार बना दिया। एक दिन उनकी मां को एक ऑडिशन ग्रुप में ऐड किया गया था। मल्लिका अपनी मां के फोन से ऑडिशन के प्रोजेक्ट्स चेक कर रही थी। तभी उन्हें पता चला कि सीरियल राधा कृष्ण के लिए ऑडिशन हो रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपनी मौसी को फोन किया, लेकिन मौसी ने बताया कि ऑडिशन खत्म हो चुके हैं और कास्टिंग भी फाइनल हो गई है। मल्लिका निराश हो गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद खबर आई कि राधा कृष्ण का प्रोडक्शन हाउस बदल गया है। अब ये शो स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस बना रहा था और इसके लिए नए सिरे से ऑडिशन होने वाले थे। मल्लिका ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। वो ऑडिशन के लिए पहुंच गई, जहां उन्हें लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। घंटों इंतजार के बाद उनका लुक टेस्ट और मॉक टेस्ट हुआ। ऑडिशन में कई बड़ी बड़ी टीवी एक्ट्रेस भी थीं, जिन्हें देखकर मल्लिका का हौसला डगमगा गया। ऑडिशन के बाद वो अपने दोस्त के साथ चर्च गई और वहां भगवान से प्रार्थना की। कुछ ही देर के बाद उनके पास कॉल आया कि उन्हें राधा के किरदार के लिए चुन लिया गया है। ये खबर सुनकर मल्लिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन एग्रीमेंट साइन हुआ और वो ऑफिशियली राधा कृष्ण की राधा बन गई। चूंकि मल्लिका फ्रेशर थी, इसलिए शो के मेकर्स ने उनके लिए खास वर्कशॉप आयोजित की। इस धार्मिक सीरियल के लिए हिंदी पर अच्छी पकड़ जरूरी थी और मल्लिका को एक्टिंग के साथ साथ डायलॉग डिलीवरी भी सिखाई गई।
राधा कृष्ण यानी सुमेध मुदगलकर और बलराम तीनों किरदारों को वर्कशॉप में ट्रेनिंग दी गई। 1 अक्टूबर 2018 को राधा कृष्ण ऑन एयर हुआ और पहले ही दिन से दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। मल्लिका और सुमेध की जोड़ी को इतना प्यार मिला कि लोग इन्हें असल नाम से कम और राधा कृष्ण के नाम से ज्यादा जानने लगे। मार्च 2025 तक मल्लिका सिंह टेलीविजन की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुकी है। राधा कृष्ण के बाद उनकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ी है। इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जहां वो अपनी लाइफ की झलकियां शेयर करती रहती हैं। हाल ही में खबर आई कि मल्लिका एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जिसकी घोषणा जल्द ही हो सकती है। उस रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक वेब सीरीज में नजर आ सकती हैं। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। मल्लिका और सुमेध मुदगलकर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर फैंस में हमेशा चर्चा रहती है। कई लोग अटकलें लगाते हैं कि दोनों रियल लाइफ में भी डेट कर रहे हैं। हालांकि मल्लिका और सुमेध ने इसे हमेशा अफवाह बताया और कहा कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। 2024 के अंत में एक इंटरव्यू में मल्लिका ने कहा कि सुमेध मेरे लिए एक शानदार को स्टार और दोस्त है। हमारी बॉन्डिंग स्क्रीन पर इसलिए अच्छी दिखती है क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। मल्लिका की क्यूटनेस और सादगी उनके फैंस को बेहद पसंद है। वो अपनी माँ के बहुत करीब हैं और अक्सर उनकी तारीफ करती नजर आती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी ताकत है, उनके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मल्लिका को डांस और ट्रैवलिंग का भी शौक है। वो अक्सर अपनी ट्रिप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। 2024 में मल्लिका को एक अवार्ड फंक्शन में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला, जो उनके करियर का एक और मील का पत्थर रहा। आज वो न सिर्फ टीवी दर्शकों के बीच पॉपुलर हैं, बल्कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उनकी क्लिप्स भी वायरल होती रहती है। दोस्तों, मल्लिका सिंह की ये कहानी मेहनत, लगन और परिवार के सपोर्ट की मिसाल है। जम्मू कश्मीर की एक छोटी सी लड़की से लेकर टीवी की राधा रानी बनने तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। अपनी क्यूटनेस, टैलेंट और मेहनत के दम पर मल्लिका ने वो मुकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों को इतनी कम उम्र में नसीब होता है। तो आपको मल्लिका की ये लाइफ स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप उनके नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद।